हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। उसका एक हम लोग लास्ट एग्जांपल देखते हैं कि किसको ऑक्सीडेशन और कब रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है PbO जब लेड ऑक्साइड रिएक्शन करता है हाइड्रोजन से तो बनाता है लेड प्लस H2O बनाता है। तो आज हम बेसिकली ये देखेंगे कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो आप लोगों को पता हो गया होगा। किसी भी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये तो इजी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है पहले। ठीक है, पहले हम लोग देख ले रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर रिड्यूसिंग एजेंट देखेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है विच गिव्स ऑक्सीजन, विच गिव्स ऑक्सीजन आर रिमूव हाइड्रोजन, आर रिमूव हाइड्रोजन। ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। इसी में रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में हो जाएगा विच गिव्स हाइड्रोजन आर रिमूव ऑक्सीजन। ठीक है, रिमूव ऑक्सीजन। ये अगर आपको लाइन तैयार हो गया है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में कभी नहीं गलत होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो ऑक्सीजन को क्या करे, दे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो ऑक्सीजन को दे रहा है या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जो हाइड्रोजन को दे रहा है या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। ठीक है, वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे हम रिएक्शन में देखते हैं। रिएक्शन में देखो आप लोग, यहाँ पे PbO है और हाइड्रोजन है, PbO प्लस हाइड्रोजन। प्रोडक्ट क्या बन जा रहा है, Pb प्लस H2O। अब इसमें बताओ आप लोग कि ऑक्सीजन कौन दे रहा है, PbO दे रहा है। ऑक्सीजन कौन दे रहा है, PbO दे रहा है। ठीक है, कौन दे रहा है यहाँ पे, PbO। तो PbO क्या हो जाएगा, PbO क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्योंकि जो ऑक्सीजन देता है वही क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, बताओ। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, जो हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन को क्या करे, रिमूव करे। जो ऑक्सीजन को क्या करे, रिमूव करे, वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो ऑक्सीजन को दे रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो ऑक्सीजन को क्या करे, रिमूव कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कौन सा रिमूव कर रहा है, हाइड्रोजन में ही तो जाके ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है।
एक बार इसको लास्ट हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और उसको रिएक्शन में हम लोग कैसे बताते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन क्या करे, दे रहा है या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन। रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन होगा ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को दे रहा है या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन। अब हम इसको एग्जांपल में देख लेते हैं। रिएक्शन है लेड ऑक्साइड, जब रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन से तो बन रहा है क्या, लेड बन रहा है और प्लस वाटर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कौन दे रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कौन दे रहा है, लेड ऑक्साइड दे रहा है। ऑक्सीजन कौन दे रहा है, लेड ऑक्साइड दे रहा है। तो जो ऑक्सीजन देता है जो सब्सटेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो लेड ऑक्साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और जो सब्सटेंस क्या करे, ऑक्सीजन को रिमूव करे, जो सब्सटेंस क्या करे, ऑक्सीजन को रिमूव करे, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन को, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। ठीक है, ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। अब हम इसका कुछ यूज पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का इफेक्ट क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का इफेक्ट क्या होता है हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, ठीक है, तो ये अब हम लोग का आ गया इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, इन डेली लाइफ। तो दो इफेक्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, दिया हुआ है जो पहला है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी, ठीक है, और दूसरा है कोरोजन। ठीक है, कोरोजन, कोरोजन। ठीक है, पहला है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी और दूसरा है कोरोजन। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं इसमें कि रेंसिडिटी क्या होता है, फिर कोरोजन क्या होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो आप लोग लिखा हुआ है व्हाट इज रेंसिडिटी, व्हाट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में लिखा हुआ है रेंसिडिटी इज द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल इन फैट्स एंड ऑयल which are often accompanied by change in their texture and appearance। अब देखो रेंसिडिटी भी दो टाइप का होता है, एक तो हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी होता है, एक ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी होता है। तो हमारी बुक में केवल दिया है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी का डेफिनेशन हम लोग चाहे तो लिख लेंगे यहाँ से, जो हम लोग के बुक में दिया हुआ है। रेंसिडिटी होता है द एरियल ऑक्सीडेशन, द एरियल ऑक्सीडेशन, the aerial oxidation of fat and oil, fat and oil to product products having unpleasant smell, unpleasant smell, unpleasant smell and taste, and taste is called rancidity। ठीक है, is called rancidity। ये हो गया डेफिनेशन। ये तो थोड़ा कम्प्लेक्स लैंग्वेज हो गया। हमें रेंसिडिटी में ये जानना है कि रेंसिडिटी क्या होता है, एरियल ऑक्सीडेशन होता है। रेंसिडिटी क्या होता है, एरियल ऑक्सीडेशन होता है और ये एक केमिकल प्रोसेस होता है। रेंसिडिटी का मतलब ये समझो
कि अगर हमारे पास कोई भी क्या है, ऑयल एंड फैट है, तो अगर हम उसको हवा में रख रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ क्या हो जा रहा है, उसका रिएक्शन हो जा रहा है। तो हमें पता है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और ये हवा में रिएक्शन हो रहा है तो इसीलिए इसको क्या बोल दे रहा है, एरियल ऑक्सीडेशन बोल दे रहा है। ठीक है, तो एरियल ऑक्सीडेशन हमेशा किसका होगा, फैट और ऑयल का होगा। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो क्या हो जाता है, अनप्लीजेंट स्मेल हो जाएगा उसका और टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस भी प्रोडक्ट में अगर ऑयल एंड फैट है उसका एरियल ऑक्सीडेशन हो जा रहा है तो उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और स्मेल भी चेंज हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रैंसिडिटी होता क्या है। अब देखो, रैंसिडिटी को हम लोग प्रिवेंट भी कर सकते हैं। रैंसिडिटी को हम लोग क्या कर देंगे, प्रिवेंट भी कर देते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी हम लोग देख लेते हैं एक बार। प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी, यहीं पे देख लो आप लोग, ये है फ्रेश ऑयल है, ये है फ्रेश ऑयल। और जब इसका क्या हो रहा है, एरियल ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ये देखो किसमें चेंज हो रहा है, रैंसिड ऑयल में। तो ये देखो क्या हो जा रहा है, इसका पूरा स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, पूरा ही स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाएगा। समझ गए, ये हो गया रैंसिडिटी के बारे में। तो पहला हमें याद रखना है कि रैंसिडिटी एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल का होता है। रैंसिडिटी के बाद क्या हो जाता है, स्मेल और टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाता है। जो फूड क्या होता है, खराब हो जाता है या फिर अनफिट हो जाता है हमारे खाने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रैंसिडिटी बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी, प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी हम लोग देख लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी। ठीक है, तो इसमें ढेर सारे 3-4 मेथड दिए हुए हैं, तो हम लोग देख लेंगे कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो पहला है मेथड यहाँ पे बाई एडिंग एंटी ऑक्सीडेंट, ठीक है। तो ये हो गया पहला मेथड। ये बता रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑयल एंड फैट का प्रोडक्ट है तो उसमें अगर हम एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे, क्या मिला देंगे, एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका रैंसिडिटी रुक जाएगा। रैंसिडिटी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब देखो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या हो जाता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। उसको अगर हम लोग मिला दे रहे हैं किसमें, उस हमारे फूड प्रोडक्ट में, तो जो भी ऑयल एंड फैट होगा वो क्या हो जाएगा, रैंसिडिटी होने से बच जाएगा। और जो हम एंटीऑक्सीडेंट मिला रहे हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर दे रहा है और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जनरली होना चाहिए ऑयल एंड फैट का ऑक्सीडेशन, लेकिन जो यहाँ पे हम क्या मिला रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिला रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइड हो जाएगा। और इस तरह से हमारा फैट एंड ऑयल क्या हो जाएगा, रैंसिडिटी होने से बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट देखो यहाँ पे होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो ये क्या होगा, खुद ऑक्सीडाइड हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो खुद ऑक्सीडाइड हो जाएगा। एक दो यहाँ पे आप लोग याद भी कर लेना एंटीऑक्सीडेंट का नाम। यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट दिया हुआ है BHA और BHT। BHA का नाम है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, और BHT का नाम है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन है। ये आप लोग दो नाम याद कर सकते हैं। तो हमें पहला ये याद रखना है कि एंटीऑक्सीडेंट एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है,
जो क्या हो जाता है, खुद ऑक्सीडाइड हो जाता है और फैट एंड ऑयल को ऑक्सीडेशन से बचा लेता है। दूसरा हो जाएगा इसमें, दूसरा प्रोसेस है बाय पैकिंग द फूड इन नाइट्रोजन गैस, इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि अगर हम क्या करें बताओ, अगर हम नाइट्रोजन गैस को फिल कर दें, जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट है, जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट है क्या होगा, नाइट्रोजन गैस भर दे। तो देखो अगर किसी भी फूड प्रोडक्ट कोई है उसमें अगर हम नाइट्रोजन गैस भर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन उसमें से रिमूव हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और वहां पे कौन सा आ जाएगा, नाइट्रोजन गैस आ जाएगा। तो हमें पता है नाइट्रोजन गैस क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है ऑयल एंड फैट के लिए। तो जब अनरिएक्टिव होता है तो क्या होगा, वो ऑयल एंड फैट से रिएक्शन नहीं करेगा और इस तरह से क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडेशन से बच जाएगा ऑयल एंड फैट। ठीक है, ऑयल एंड फैट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन से बच जाएगा। ये हो गया दूसरा मेथड, बाय पैकिंग द फूड इन नाइट्रोजन गैस। तो ये दो मेथड हो गया, दोनों मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे। दूसरा मेथड ये है कि कोई भी अगर हम फूड प्रोडक्ट पैक कर रहे हैं उसमें नाइट्रोजन गैस को क्या करें, फिल कर दें। जब नाइट्रोजन गैस फिल कर देंगे तो ऑक्सीजन वहां से रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। देखो तो दो मेथड हो गया प्रिवेंट करने के लिए, क्या रेंसिडिटी। तीसरा मेथड इसमें दिखा रहा है, तीसरा मेथड है, तीसरा है बाय कीपिंग द फूड, कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये तीसरा है। और चौथा है बाय स्टोरिंग फूड, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, ये दो मेथड है। अब देखो जब हम क्या करते हैं, फूड को अगर रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन बहुत ही स्लो हो जाता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, बहुत ही स्लो हो जाता है। तो रेंसिडिटी से क्या हो जाता है, बच जाता है। रेंसिडिटी से क्या होता है, बच जाता है। ये हो गया तीसरा मेथड। अब चौथा मेथड है बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अगर हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख रहे हैं, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, ना तो एयर आ रहा है ना तो एयर जा रहा है। जब एयर ना तो आएगा ना तो जाएगा तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्योंकि रेंसिडिटी किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। अगर ऑक्सीजन होगा तो रेंसिडिटी तेज होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो रेंसिडिटी क्या होगा, बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो अगर हम एयर टाइट कंटेनर में कोई भी फूड को रख रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, रेंसिडिटी स्लो हो जाएगा और एक तरह से समाप्त भी हो सकता है अगर हम लोग उसमें ऑक्सीजन को खत्म कर दें। तो ये चार मेथड है हमारे पास रेंसिडिटी को क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। पहला है कि कोई एंटीऑक्सीडेंट मिला दे, दूसरा है कि जो फूड पैकिंग हम कर रहे हैं उसमें नाइट्रोजन गैस मिला दे, तीसरा क्या है, रेफ्रिजरेटर में फूड को रख दे, और चौथा है कि एयर टाइट कंटेनर में हम लोग फूड को रखें। ठीक है, ये चार मेथड है हमारे पास जो क्या करेंगे, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करेंगे। अब अगला टॉपिक है कोरोजन। ठीक है, अगला टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन, कोरोजन। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले तो ये केमिकल प्रोसेस होता है। केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है,
और दूसरा होता है कि कोरोजन होता है बाय द एक्शन ऑफ एसिड एंड ह्यूमिड एयर। तो कोरोजन होने के लिए क्या दो कंडीशन है, या तो एसिड होना चाहिए या फिर ह्यूमिड एयर होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट है कि कोरोजन क्या है, केमिकल प्रोसेस है। दूसरा क्या है कि कोरोजन होने के लिए या तो एसिड होना चाहिए या फिर ह्यूमिड एयर होना चाहिए। ये दो कंडीशन है। अब देखो, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी मेटल है वो क्या करेगा, एसिड से या फिर ह्यूमिड एयर से रिएक्ट करके क्या करेगा, कोई दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। जब कोई भी दूसरा प्रोडक्ट बनेगा तो वहां पे मेटल का अमाउंट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब देखो, कोरोजन का हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि कोरोजन होता क्या है। कोरोजन होता क्या है, एक हम लोग डेफिनेशन देख लेंगे इसका, कोरोजन का। तो कोरोजन का डेफिनेशन होगा, डेफिनेशन यहां पे लिख दे रहे हैं हम। कोरोजन, ठीक है, इज ए केमिकल प्रोसेस, is a chemical process by which metal get eaten up gradually by the action of acid or humid air present around। ये तो हो गया डेफिनेशन की बात। तो इसी में डेफिनेशन में क्या, वही जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कोरोजन क्या है, केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें मेटल क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मेटल क्या होता है, ग्रेजुअली खत्म होने लगता है। किसके एक्शन से, बाय द एक्शन ऑफ एसिड या फिर ह्यूमिड एयर जो उसके अराउंड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गया कोरोजन का डेफिनेशन। अब यहाँ पे देख लो एक बार, ये क्या है, आयरन है, ये आयरन है। ये ऐसे तो होगा नहीं, शुरू में बना होगा तो क्या होगा, सिल्वर कलर का होता है, क्योंकि हमें पता है कि प्योर आयरन क्या होगा, सिल्वर कलर का होगा। अब देखो यहाँ पे इसका कलर क्या हो गया है, रेड ब्राउन हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि कोरोजन की वजह से, ड्यू टू कोरोजन। ठीक है, ये कोरोजन की वजह से आयरन का कलर क्या हो गया, रेड ब्राउन हो गया। क्यों, क्योंकि रिएक्शन कोई ना कोई हो रहा है। तो हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन होता है तो वहां पे चेंज इन कलर होता है। ठीक है, चेंज इन कलर हो जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा आयरन का। किस कलर में, सिल्वर कलर से चेंज हो जाएगा रेड ब्राउन कलर में। ठीक है, ये हो गया कोरोजन के बारे में। अब रस्टिंग ऑफ आयरन हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, देखो रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोजन में कोई खास डिफरेंस नहीं है। रस्टिंग क्या होता है, ये होता है कि वो एयर या फिर ह्यूमिड एयर के प्रेजेंस में होता है, रस्टिंग होता है।
तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? ये भी एक तरह से कोरोजन ही होता है, जिसमें आयरन क्या होता है, आयरन ह्यूमिड एयर या फिर एसिड से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कोई उसका ऑक्साइड बना लेता है। किसी भी रस्टिंग में क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड from iron in the presence of humid air or acid। ये हो गया रस्टिंग के बारे में। तो हमें पता है कि अगर जितना एयर ह्यूमिड रहेगा उतना ही क्या होगा, एयर में मॉइस्चर या फिर वाटर और ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आयरन का उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। अगर ज्यादा नमी है हवा में तो रस्टिंग ऑफ आयरन तेज होगा, अगर कम नमी है तो क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा नमी होगा तो हवा में क्या होगा, वाटर और ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हो जा रहा है, वाटर मतलब वेपर का अमाउंट ज्यादा है, तो क्या होगा, रस्टिंग उतना ही फास्ट हो जाएगा। अब हम रस्टिंग का रिएक्शन देख लेते हैं। रस्टिंग का रिएक्शन होगा आयरन प्लस H2O और O2। ये जो हमें मिल रहा है ये कहां से हो रहा है, ये एयर में है, ठीक है। अब यहां पे प्रोडक्ट बना लेगा Fe2O3 और ये H2O बना लेगा। ये क्या है, आयरन का ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन का ऑक्साइड है। अब देखो अगर हमें रस्टिंग को प्रिवेंट करना है, टू प्रिवेंट द रस्टिंग, तो हम क्या करेंगे, पेंट द आयरन, ठीक है, आयरन को हम लोग क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे किसी भी कलर से, या फिर उस पे हम लोग ऑयल लगा देते हैं। हम पेंट कर देते हैं या फिर ऑयल लगा देते हैं आयरन पे। पेंट कर देने से क्या होगा, आयरन का डायरेक्ट कांटेक्ट एयर से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, आयरन ऑक्साइड नहीं बन पाएगा। एयर से अगर कांटेक्ट खत्म हो जा रहा है तो आयरन को ना तो ऑक्सीजन मिलेगा और ना तो हाइड्रोजन मिलेगा, तो इसलिए आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन ही हो जा रहा है। अगर हम आयरन पे ऑयल का क्या कर दें, लेयरिंग कर दे रहे हैं, तो अगर वहां पे ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, वो पहले ऑयल से रिएक्शन करेगा, जो बहुत स्लो रिएक्शन होता है, उसके बाद से आयरन का रिएक्शन करेगा। तो हमारे पास दो मेथड है प्रिवेंट करने के लिए रस्टिंग, पहला पेंट कर देंगे या फिर ऑयलिंग कर देंगे, ठीक है।